मरगी रे, जामन जनगी बैरन जन्म दुखारी करगी रे। जय जय शिव शंकर महादेव कैलासी, जय चंद्र भाल वृष के तु सदा अविनाशी। जय पार्वती अर्धंग शीस पे गंग गले मुंडमाला, तन बस में रमी कटि में गई हर की छाला। जय महादेव देवादिदेव त्रिपुरारी, रख लाज दास की आयो शरण तुम्हारी। है शिव पुराण का लेख कथा सुन लीजिए, मति मंद जान के चूक माफ कर दीजिए। अरे भाई शिव जी की शिवरात जगह क्यों आधे फागण में, कैसे? और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। रे आजो साजो सासरो बाला में भूखी मरगी रे, जामन जनगी बैरन जन्म दुखारी करगी रे। आजो साजो सासरो बाला में भूखी मरगी रे, जामन जनगी बैरन जन्म दुखारी करगी रे। शिव जी की शिवरात जगह क्यों आधे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। तो सज्जनों भीलनी दोनों हाथ जोड़ती है, भील से शिकार करने के लिए बोलती है, महाराज बच्चे भूखे बैठे, तुम कहीं जंगल में जाओ शिकार करके लाओ, बच्चों का पेट तो भरो। तो देखिए बंधु आगे क्या होता है। कैसे भैया? ये शिव पुराण का लेख है, सुनो सजन दे ध्यान। एक भील भीलनी बस रहे तो जंगल के दरमियान। कह रही भीलनी सुन ले बलम हमारे, जंगल में बच्चे भूखे मरे तुम्हारे। ये लगी उधर में भूख मिले कहीं टूक रोए रही नारी, कहीं जाओ भोजन लाओ बलम हजारी। तो तुरंत भील ने तीर कबान उठायो, मृगिया करने को तुरंत बनी में धायो। कोई मृग सुगर श्रृंगाल जीव नहीं पायो, क्रुद्धोय भील मन में भारी पछतायो। धनुष बाण हाथ में लेकर के भील जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बीत गया, भील को दिन भर कोई शिकार नहीं मिलती है। संध्या हो गई, भील समझ गया भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई, रात होने वाली है, घर पे जाऊंगा तो घरवाली जरूर लड़ेगी क्योंकि बच्चे भूखे बैठे हैं। विचार करता है भील घर पे ही नहीं जाऊं ताकि लड़ने की नौबत ही नहीं आए, रात्रि में इसी जंगल में रुकूं, जब कोई जीव आएगा उसको मार करके घर पे ले जाऊंगा। क्या करता है भील जंगल में? किससे भैया? रवि अस्त भयो हो गई रैन अंधियारी, हो के निराश ठाडो बन बीच शिकारी। भाई घूमत घूमत भील पहुंच गो एक सरोवर के घाट, और उधर भीलनी भील की समुड़ मुड़ नाड़ी बाट कहेला देती डोलू। अरे अरे ओ हेला देती डोलू, मेरो डोला नहीं पायो रे। कैसे कैसे? और खेगो आथा की हम बे खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू, मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू, मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। भील घर पे नहीं गया, जंगल में घूमता घूमता एक तालाब पर पहुंच गया। तो सज्जनों भील क्या करता है, सरोवर के तट पे विटप एक दिखायो, तरुवर के ऊपर तुरंत भील चढ़ आयो। आंखें टकरन की देखे बाट शिकारी, कोई जीव ताल पे नहीं आयो बनचारी। आ गयो नींद को झोंका गिर नहीं जाऊं, तरवर में अध पर कैसे मन बेलाऊं। दियो बड़ा हाथ तरवर के पात तोड़त किरात छिटकावे। दियो बड़ा हाथ तरवर के पात तोड़त किरात छिटकावे। नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़त किरात, जब उदय प्रभात हो तो आवे। एक मृगनी पानी पीबे कू, जब उसी ताल पे आ जावे।
भाई तीर निकालो द्रोण से कर में लियो कबान। कैसे? और मृगनी झट कहने लगी तो तुम सुनो बधिक दे ध्यान। हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे। हेला देते डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे। बंधुओं भील जंगल में तालाब पर पहुंच गया। तालाब के किनारे पर बील पत्र का पेड़ उग रहा था। भील विचार करता है, इस बील पत्र के पेड़ में छिप कर के बैठ जाऊं, जब कोई जीव आएगा उसको मार के घर पे ले जाऊंगा। उस बील पत्र के नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग बना हुआ था। भील विचार करता है, इन पत्थरों पर पैर धर करके पेड़ में ऊपर चढ़ जाऊं और एक घड़े में पानी ले जाऊं, ताकि प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था साथ में होनी चाहिए। भील सज्जनों पेड़ में ऊपर चढ़ गया। शिकार का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, कोई शिकार नहीं आती है। भील को आलस आने लग गया, नीचे गिरने लगा, लेकिन संभल गया। विचार करता है, नींद आ रही है और यह पेड़ में से नीचे गिर गया तो शिकार होने से पहले मेरी शिकार जरूर हो जाएगी। कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि नींद भी नहीं आए, और जब कोई जीव आएगा उसको मार के घर पे ले जाऊंगा। सजनों भील बैठा बैठा पेड़ में क्या करता है, उस पेड़ के एक एक पत्ते को तोड़ तोड़ करके नीचे गिराने लग जाता है। वो मन बहला रहा था ताकि नींद नहीं आए। वृक्ष की डाली शाखा हिलने पर घड़े में से छिटक छिटक करके पानी भी नीचे गिरने लग गया। वो पानी सीधा डायरेक्ट भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने लग जाता है। अरे भगवान शंकर की भक्ति शुरू हो गई, लेकिन भील को मालूम नहीं था मामला क्या बन रहा है। सज्जनों आगे क्या होता है? कैसे भैया? कुछ देर के बाद में उसी तालाब पर एक हिरणी मृगनी पानी पीने आ जाती है। भील बाण संधान करता है। उस हिरणी को भील पेड़ में सांप दिखाई दे रहा था। हिरणी समझ गई कोई शिकारी है, बधिक है, मेरा वध करना चाहता है। दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। तो सज्जनों हिरणी भील से क्या कहती है? क्या कहते भैया? सरोवर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मत ताने कर से बान कबान शिकारी। मैं पानी पी के अपने दल में जाऊं, मेरे छोना को दूध पिला के वापस आऊं। मैं कर रही पक्का कौल खड़ी हूं जल में, कर सबर शिकारी आती हूं छिन पल में। नहीं बोलू तुमसे झूठ बधिक में वादा करती हूँ। कैसे? और अमर न जग में कोई नहीं मरने से डरती हूँ। रे हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे। खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे। हिरणी कहने लगी, भैया शिकारी, अरे संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जरूर जाना है, लेकिन मैं वादे की पक्की हूँ। मेरे छोटे छोटे छोना भूखे बैठे हैं, मुझे मेरे दल में जाने दो। बच्चों को दूध पिला के मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। सज्जनों भगवान शंकर की भक्ति हो रही थी। भील के स्वभाव में परिवर्तन होने लग गया। कहने लगा, कोई बात नहीं है, तू वादे की पक्की है तो चली जा, लेकिन बच्चों को दूध पिला के तुरंत मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। तो सज्जनों भील छुट्टी दे देता है। क्या होता है? कैसे भैया? वादो कर मृगनी गई दल में पहुंची जाए। भाई वादो कर मृगनी गई दल में पहुंची जाए, और दूजी मृगनी ताल पैस पानी पीवे आए। शिकारी मन हर्षाया है, मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है। मोय तू मत मारे भाई, मैं भूखो छोना छोड़ नीर पीबे के हित आई। पुत्र की भूख बुझाऊंगी और इसी ताल पे लौट तुरंत जल्दी आ जाऊंगी। प्यारे बंधुओं, एक चली गई, लेकिन दूसरी हिरनी पानी पीने उसी तालाब पर आ गई। भील विचार करता, कोई बात नहीं, एक चली गई लेकिन ये दूसरी आ गई, इसको मारता हूं। दूसरी भी दोनों हाथ जोड़ करके भील से वादा करती है। भील कहने लगा, कोई बात नहीं है, तू भी वादा की पक्की है तो तू भी चली जा।
लेकिन जरूर आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। भील ने दूसरी को भी छुट्टी दे दी। क्या होता है? क्या होता है भैया? वादो कर दूजी गई भील संजोवे बाट, और तीजी मृगनी आ गई सो कोई वासरवर के घाट। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पावे रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। तीसरी हिरणी उसी तालाब पर पानी पीने आ गई। तीसरी हिरणी को भील पेड़ में सांप दिखाई दे रहा था। दोनों हाथ जोड़ती है क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वादे की पक्की हूं, पहले दल में जाऊं, बच्चों को दूध पिला के तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। उधर सजनों भील क्या विचार करता है? मृगनी को देख शिकारी ने जड़ तीर कबान लिया, कर में करके शिकार चलनो चाहिए, बच्चे भूखे बैठे घर में। ये देख हाल मृगनार कहे, ओ बदिक सुनो अर्जी मेरी, थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर, आगे मर्जी तेरी। मैं अपने दल में जाकर के बच्चों को दूध पिलाती हूँ, बच्चों को दूध पिला के वापस इसी ताल पे आती हूँ। तो भाई वादो कर तीनों गई दल में पहुंची जाए, कैसे? और अपने अपने सुतन को सो कोई आंचल रही पिलाए। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो आता के बागद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो आता के बागद नहीं आयो रे। दूध पियो तुम प्रेम से वन में बिचरो लाल। तीनों हिरनियां अपने बच्चों से आकर के दूध पिला करके और किस तरह से कहती हैं, क्या होता है? क्या होता है भैया? दूध पियो तुम प्रेम से वन में बिचरो लाल, कैसे? और हम जाती उस ताल पे सो कोई जहां हमारा काल। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। सैयदों उधर क्या होता है? दल की दूसरी हिरनियां पूछने लगी, बहन तुम्हारा उस तालाब पर काल कैसे आ गया, तुम्हारी वहां मृत्यु कैसे बन गई? तो देखिए क्या पूछती हैं। कैसे भैया? दल की मृगनी नो कहे, कहो सहेली हाल, कैसे आयो ताल पे तू बता सहेली काल। तो तीनों हिरनियां क्या कहती हैं? कैसे? बोली मृगनी हम तीन जनी दल की सजनी, सुन बात हमारी, वा ताल के तीर पे नीर पियो, जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी। वा व्याद से वादो कियो हमने, जब व्याद ने वादे पे दया बिचारी। वह घाट पे बाट संजोवत होएगो, घाट पे जाते ही मौत हमारी। मृगनी सुत बिलखन लगे सुन जननी के बैन, कैसे? और व्याकुल हो भूतल परे सो कोई भरे नीर से नैन। हेला दे डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। हेला दे डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागद नहीं आयो रे। हिरनियों के बच्चे रोने लग गए, माताओं तुम तो मरने जा रही हो और हमसे बोल रही हो कि हम स्वच्छंद होके स्वतंत्र होके जंगल में जीवन यापन करें, तुम्हारे बिना हमारा एक पल काटना संभव है। जहां माता पिता संकट में हो और वो पुत्र सुख में जीवन यापन करें, ऐसे पुत्रों को तो धिक्कार है, माता पिता से पहले ही मर जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं हिरनियों के बच्चे? क्या कहते हैं भैया? पितु मात मरे हम केल करे, ऐसे सुत को धिक जीवन है, जननी के बिना मासून को ये यमलोक बराबर ही बन है। हमको पयपान कराए चली जननी के पान सही तन है, वह काल के ग्रास में जाए चले तेरे लाल को मात यही पन है। तो भाई तीनों हिरनी चल दई गई ताल पे आए, कैसे?
और देख भील ने धनुष पे भाई लीनो बाण चढ़ाए, हेला दे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाता के बागा दे नहीं आयो रे, हेला देते डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाता के बागा दे नहीं आयो रे। बंधुओं हिरनिया अपने बच्चों को लेकर के उसी तालाब पर पहुंच जाती हैं। भील बड़ा प्रसन्न हो गया, विचार करता है वास्तव में तीनों हिरनी वादे की पक्की निकली, तीनों ही आ गई, लेकिन कोई बात नहीं है, तीनों को ही मार लेता हूं, भोजन का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। बंधुओं भील बाण संधान करता है, उधर क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति पूरी हो गई। भगवान शंकर अपने भगत भील पर प्रसन्न हो गए, पेड़ के नीचे से प्रकट होते हैं, कहने लगे भैया भगत, अरे भैया भील मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले मैं तुझे वही वरदान दे दूंगा। भील घूम के देखता है, विचार करता है ऐसा विचित्र अजीब आदमी आज मैं पहली बार देख रहा हूं, जिसके पीछू सांप कंचले लटक रहे हैं। बोलो भैया तू कौन है, कहां से आया है? बोलो मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले मैं तुझे वही वरदान दे दूंगा। बोलो मैं तुझे जानता तक नहीं हूं और तू कहता है वरदान मांग ले वरदान दे दूंगा, घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, तेरा या वरदान का ही काम करेगो भाया, घर पे तो मामलो सारा ही गड़बड़ है, तू मेरे रास्ते से अलग हो जा, कहीं ऐसा ना हो मुझे हिरनियों से पहले तेरी शिकार ना करनी पड़ जाए। तो क्या कहता है भील भगवान से, कैसे भैया? धीरे धीरे ही कटवा ले हो ब्याइयो। बाण छड्यो लख धनुष पे प्रकट भये, भगवान मैं तो पे प्रसन्न हूं, मांग भक्त वरदान, मांग भक्त वरदान, पाप क्यों करता है भारी, और हाथ जोड़नो भील से बोले त्रिपुरारी, डुबोवे चो अपनी नैया, और भील कहे तू कौन कहां से आटप क्यों भैया, रोकता है तू कैसे मोय, और इनसे पहले लगे दिशा खाऊं तेरी आगी होय, छोड़ मत पकड़े मेरो हाथ, कल को दिन गयो बीत बीत की आज सटेटी रात, करे क्यों तू इनसे यारी, मेरे बच्चे भूखे मरे लड़ेगी घर पे घरवाड़ी, बचाता क्यों हिरनिन के प्राण, और मैं नहीं जानू तनक किसो हुए तेरो या वरदान। कहने लगे भील भैया मैं तेरे वरदान के बारे में भी नहीं जानता, तेरा ये वरदान क्या काम करता है, और तू मुझे कोई वरदान देना चाहता है तो ये तीनों हिरनियों को मारने दे, ताकि इनको ले जाके घर पे बच्चों का पेट भरूं, और तू ज्यादा फालतू बोलेगा तो हिरनियों से पहले तेरी शिकार ना करनी पड़ जाए, कहूं तेरी दिशा आ जाए इनसे पहले। भगवान शंकर कहने लगे भैया भील कोई बात नहीं है, वरदान के बारे में नहीं जानता तो तेने कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में नाम सुना है? बिलो मेरो काई काम पड़े हुए वह ब्रह्मा विष्णु महेश से। सज्जनों भील भगवान को नहीं समझ पाया, क्रोध में भर जाता है और क्या कहता है, क्या कहते हैं भैया? मैं का जानू कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, कैसे? और मृगया मेरा काम है तो तू क्यों देता उपदेश, हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे, हेला देते डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाथा के बागा दे नहीं आयो रे। सज्जनों भील ने मना कर दिया। भगवान शंकर कहने लगे भैया भील ना तो तू वरदान के बारे में जानता है, ना तू ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानता है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तू एक काम कर सकता है। बिलो काई काम है? कहने लगे भैया भील या पेड़ में से उतर जा और तू तेरे घर जाके देख, आज से तेरा घर धन धन से पूर्ण मिलेगा, आज के बाद में तेरा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा। ये फागण का महीना है, शिव चतुर्दशी है, तेने सारी रात जागरण करके पेड़ में बैठ करके बिताई है, तेने बहुत बड़ी उच्च कोटि की भक्ति करी है। मैं ये वरदान देता हूं
ये फागण के महीने की शिव चतुर्दशी सारे संसार में महाशिवरात्रि के नाम से पूजी जाएगी। और इस पेड़ में बैठ करके इसके पत्ते तोड़ तोड़ कर तेने मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। ये वृक्ष तेने पूरी तरह से पतझड़ कर दिया। वैसे वसंत ऋतु चल रही है, ये पतझड़ हो जाता, लेकिन समय से पहले इनके पत्ते तोड़ कर तेने मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। मैं ये वरदान देता हूं, सावन का महीना आने तक इस पेड़ में फिर से नई पत्तियां फूटेंगी, ये पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अरे सावन के महीने में जो कोई भी इस पेड़ के पत्तों को तोड़कर मेरे ऊपर चढ़ाएगा वो मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा और संसार में ये पेड़ तेरे नाम से जाना जाएगा। इसे लोग भील वृक्ष के नाम से भी पुकारेंगे। इन हिरणियों ने वादे का पालन किया है। ये वादे का पालन करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मृत्यु के मुख में चली आई हैं। मैं इन्हें वो अक्षय धाम देता हूं जो भक्त ध्रुव ने एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की 6 महीने तपस्या करी थी, तब जाकर के उनको आकाश का धाम मिला था। सज्जनों, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के तीनों हिरणियों को आकाश का धाम दे दिया और कहने लगे इस सृष्टि की प्रलय होती रहेगी, रचना होती रहेगी, लेकिन आप और ये हिरणियां आकाश में सदा अक्षय रहेंगे, आपका कभी क्षय नहीं होगा, आप कभी नष्ट नहीं होंगे। सज्जनों, भगवान शंकर के वरदान को आज भी सारा संसार प्रत्यक्ष रूप से देखता है। आप और हम, ये बड़े बूढ़े बाबा, बड़ी बूढ़ी मैया आज भी कहती हैं हिरणी उधर गई, हिरणी माथे पे आ गई, हिरणी उधर गई। सज्जनों, 3 तारे आज भी उन्हीं हिरणियों के रूप में दिखाई देते हैं जो भगवान शंकर ने भील को वरदान दिया था। और तभी से हमारे भारत देश में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और सावन के महीने में ये बीलपत्र शंकर भगवान के ऊपर तभी से चढ़ते आए हैं। ये भगवान शंकर की महिमा है। तो बंधुओं, क्या होता है? कैसे भैया? करी पूजा सच्चे मन से, तू घर जा करके देख, भरो तेरो सारो घर धन से, मरेगा नहीं भूखा परिवार, और भील वृक्ष के नाम से तो यह जानेगो संसार। करे कोई सावन में पूजा, वासे सच्चा भक्त नहीं कोई है मेरा दूजा। कियो हिरणिन ने ऐसो काम, और वादे की रही अटल दियो जब उनको अक्षय धाम। गगन में देखे सब नर नार, शिव शंकर भगवान की तो लीला बड़ी अपार। भाई पायो न पार लीला अपार है गंगाधारी की। कैसे? मेरी पूरी हो गई कथा, बोल कोई जैत्र पुरारी की। रे हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाता के बागद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, खेगो वाता के बागद नहीं आयो रे। सज्जनों, गीत से यही शिक्षा मिलती है, भील ने भगवान की कोई भक्ति नहीं करी थी, लेकिन उसका कार्य ऐसा था जो भगवान ने भील को अपना भगत माना और ऐसा वरदान दिया जिसे सारा संसार देखता है। एक भील पर भगवान प्रसन्न हो गए। सज्जनों, इसीलिए कहते हैं भक्ति में ही सार है, अन्यथा और सब कुछ बेकार है। क्या होता है? कैसे भैया? हरे रे कोई दिन हंसा उड़ जाएगो। कैसे कैसे? तेरा कोई दिन हंसा उड़ जाएगो, फूक जाएगो चोला तेने को। अरे कर ले भजन उमा जन को, तेरा कोई दिन हंसा उड़ जाएगो, फूक जाएगो चोला तन को। कर ले भजन उमा जन को, कोई दिन हंसा उड़ जाएगो, फूक जाएगो चोला तन को। कर ले भजन उमा जन को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।